लड़का है दीवाना, चांद सिफारिश, ऐ मेरे हमसफ़र, सपनों में मिलती है, अरे रे अरे ये क्या हुआ गानों में विसल की धुन देने वाले कलाकार नागेश सुरवे को शायद ही कोई जानता होगा। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 1600 से अधिक गानों में विसल दी है और आज ये कलाकार किसी गुमनामी के अंधेरे में खो सा गया है। हिंदी सिनेमा संगीत के बिना अधूरा है। दोनों का सिनेमा के जन्म से ही माँ बेटे जैसा रिश्ता रहा है। शायद इसलिए ही दुनिया भर में भारत न सिर्फ सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करता है बल्कि बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गाने भी रिलीज़ करता है। एक गाने को बनाने के लिए कई तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, चाहे फिर वो तबला हो, बांसुरी हो, वायलिन हो या फिर कैसियो, तब जाकर कोई एक गाना तैयार होता है। पहले के समय में म्यूज़िक डायरेक्टर के नीचे एक म्यूज़िक अरेंजर काम किया करता था जिसका काम पूरा का पूरा म्यूज़िक बनाने का होता था। लेकिन आज के समय में चीज़ें थोड़ी एडवांस हो गई हैं। आजकल के समय में गाना बनाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर से ही आप इन सभी इंस्ट्रूमेंट की धुन को गानों में डाल सकते हैं। लेकिन आज भी एक चीज़ की धुन है जिसे मशीन के जरिए नहीं बनाया जा सकता और वो है विसल यानी कि सीटी। शायद इसी कारण से 40 सालों से इंडस्ट्री में नागेश सुरवे गानों में विसल की धुन देते हैं। 1975 से लेकर आज तक जितनी भी फिल्मों के गानों में आपने सीटी की धुन सुनी है, उन सब का क्रेडिट नागेश सुरवे को ही जाता है। समाज में सीटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। सीटी बजाने वाले व्यक्ति को आवारा माना जाता है। लेकिन नागेश सुरवे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी विसल से गाने को और खूबसूरत बना दिया। उनकी विसल के बिना गाने अधूरे से लगते हैं। नागपंचमी को जन्मे नागेश सुरवे ने विसल को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। वो इस फील्ड में इतने माहिर थे कि उनके जैसी मधुर विसल कोई बजा ही नहीं पाता था। लेकिन शुरुआत से ही वो गानों में विसल की धुन नहीं देते थे। पहले वो गानों में वायलिन बजाते थे। उनकी फिल्मों में विसल बजाने की जर्नी तब शुरू हुई जब एक दिन म्यूज़िक अरेंजर किशोर कुमार ने उनको विसल बजाते हुए सुना, जिसके बाद उन्होंने नागेश को किसी रीजनल फिल्म में सीटी बजाने को कहा। जूली फिल्म के गाने ऐ दिल क्या करे में नागेश ने पहली बार किसी हिंदी फिल्म में विसल की धुन दी थी। इस गाने से वो फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गए, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कोई नागेश से अपने गानों में सीटी की धुन बजवाना चाहते थे। अनु मलिक ने भी अपने गाने ऐ मेरे हमसफ़र में नागेश से विसल बजवाई, जिसके बाद उन्होंने इस गाने में नागेश के विसल किए गए पार्ट से इश्क फिल्म का एक पूरा गाना भी बना डाला। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में करीब 30 गानों में बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, जिसका उनको कभी भी क्रेडिट नहीं दिया गया। उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज के दौर की तरह पहले बैकग्राउंड म्यूज़िक को अलग से क्रेडिट नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें सिंदूर, तेजाब, प्यार का मंदिर और राम अवतार जैसी फिल्मों के गानों में बैकग्राउंड म्यूज़िक देने पर कोई क्रेडिट नहीं मिला था, जो उस समय काफ़ी हिट हुए थे। चाहे वो फिल्म हो या गाने, हर किसी को बनाने में कई छोटे आर्टिस्ट का रोल होता है जो उन फिल्म्स और गानों में चार चांद लगाते हैं। ऐसा ही कुछ नागेश सुरवे ने अपनी विसल की धुन से गानों में करते थे। इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गाने देने के बाद भी शायद ही कोई उन्हें जानता होगा। हिंदी फिल्मों में उसके गाने एक अहम हिस्सा होते हैं और इनमें से कई गानों में नागेश की सीटियों ने अहम किरदार निभाया और गानों को पॉपुलर बनाया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हिंदी गानों में अपनी सीटियों से नागेश ने गानों की पहचान तो बना दी, लेकिन खुद गुमनामी के अंधेरे में खोए रहे। ये थे नागेश सुरवे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम मनोरंजन भरी कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।